नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अंकित कोचिंग सेंटर में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th के लिए जो 18 फरवरी को जो आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो आप लोग का हिंदी का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए क्या है। तो पहला आपका जो है, सबसे पहले आपको 30 नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका रहेगा, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न 1 से 4 तक के सही विकल्प को चुने, है ना। तो आपका एक गद्यांश रहेगा, देख लीजिए ये गद्यांश आपका दिया हुआ, आप पढ़ लीजिएगा इसको। वीडियो को आप जो है पोस्ट करके वो पढ़ सकते हैं, है ना। और फिर उसके बाद चलिए वीडियो को आगे करते हैं और देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। साहित्य को समाज का क्या कहा जाता है। तो साहित्य को समाज का क्या कहा जाता है, तो दर्पण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, जीवन की अभिव्यक्ति क्या है। तो जीवन की अभिव्यक्ति जो है क्या है, आपका साहित्य है ना। ये सब का आंसर आपको जो है, ये जो ऊपर में जो आपका गद्यांश है इसको यदि पढ़िएगा, ये पूरा को पढ़िएगा तो आपको आंसर इसका जो है मिल जाएगा, है ना। फिर देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि साहित्य में हम किन भावों का प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो किन भावों का प्रतिबिंब देख सकते हैं, तो जातीय, है ना। आपका देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि साहित्य के किस काल में अंतर देखा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है डी सही आंसर हो जाएगा। ए जैसे ए नंबर में आपका लिखा हुआ है विगाथा काल, फिर उसके बाद भक्ति काल, फिर उसके बाद आधुनिक काल, तो ये सब सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, है ना। फिर देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर उसके बाद निम्नलिखित काव्यांश, ये काव्यांश दिया हुआ रहेगा, उसको पढ़ करके प्रश्न 5 से लेकर 8 तक का उत्तर देना है। काव्यांश क्या होता है, एक तरह का आपका कविता जैसा होता है, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा और उसका आपको आंसर देना पड़ेगा। ये कविता आप पढ़ लीजिए वीडियो को रोक करके। अब देखिए आगे क्वेश्चन इसमें क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। 5 नंबर से क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, धनुष से छूटा हुआ बाण क्या करता है। तो धनुष से छूटा हुआ बाण क्या करता है, लक्ष्य भेदता है ना। अब देखिए लक्ष्य के पथिक कंटकों को क्या मानते हैं। तो क्या मानते हैं इसको, ऑप्शन नंबर आपका जो है ए हो जाएगा, पुष्प, है ना। पुष्प मानते हैं। देखिए अब जो है 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बाल रवि की किरणें कैसी होती है। तो बाल रवि की किरणें कैसी होती है, स्वर्ण जैसी, है ना। अब देखिए आपका 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कहाँ तक पहुँचे बिना पृथक को विश्राम नहीं किया करना चाहिए, है ना। पथिक को विश्राम नहीं करना चाहिए, तो लक्ष्य तक, है ना, लक्ष्य तक पहुँचे बिना हम लोग को विश्राम नहीं करना चाहिए। देखिए फिर उसके बाद आगे फिर व्याकरण सेक्शन से आपका क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है कि कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया है। तो सकर्मक क्रिया आपको हम बताए हैं बहुत वीडियो में कि जिसमें क्या और किसे लगा के उत्तर मिल जाए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कौन क्रिया, सकर्मक क्रिया। तो देखिए राम कार चला रहा है, तो क्या चला रहा है, कार किसे चला रहा है, कार को। तो देखिए तो आंसर मिल गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। उसी तरह देखिए तोता उड़ रहा है, तो क्या उड़ रहा है, क्या उड़ रहा है, आंसर मिला, किसे उड़ रहा है ना। तो आंसर नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है गलत हो गया। वह सोता है, तो क्या सोता है, आंसर मिला नहीं। अब देखिए बच्चा हंस रहा है, तो क्या हंसता है, आंसर मिला नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और क्या और किसी का जो आंसर नहीं मिलेगा, ये जो है बी, सी और डी, ये सब जो आपका किसका उदाहरण है, ये सब आपका जो है अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, मैं डैश आगरा जाऊंगा, सही अव्यय पद को चुने, सही अव्यय पद को चुने। तो मैं डैश आगरा जाऊंगा, तो इसमें देखिए कौन सा सटीक वर्ड बैठ रहा है। मैं इसलिए आगरा जाऊंगा, देखिए नहीं हो रहा है। मैं और आगरा जाऊंगा, देखिए नहीं हो रहा है। मैं कल, हाँ कल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मैं कल आगरा जाऊंगा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय क्या है आपका जो है, अथवा, अथवा क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष जो है, शेष कौन सा उपवाक्य होता है। तो शेष जो है आपका मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक जो है मिश्रित उपवाक्य होता है, आश्रित उपवाक्य होता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, नीलकंठ आपका कौन सा समास है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो बहुब्रीहि, आंसर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि, है ना। अब देखिए यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, तो वाच्य का कौन सा भेद है। तो देखिए क्या हो जाएगा, पेड़ काटा जा रहा है, काम कर रहा है, तो कर्मवाच्य हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे फिर से आपको देखिए गद्यांश दिया हुआ, गद्यांश आपको पढ़ना है और उसका जो उत्तर देना है। देखिए गद्यांश को पढ़ना है, तो आप गद्यांश जो है पढ़ लीजिए आराम से, और फिर उसके बाद आपको डायरेक्ट यहाँ पे आपको ले जाते हैं क्वेश्चन के पास। देखिए क्या लिखा हुआ, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया। तो किस पाठ से लिया गया है, क्वेश्चन जब पढ़िएगा तो आपको पता चले। एक कहानी यह भी है ना, मनु भंडारी वाला, उससे क्वेश्चन लिया गया है। अब देखिए यहाँ पे फिर उसका 16 नंबर आपका क्या है प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का क्या नाम है। तो क्या नाम है, मनु भंडारी, है ना। देखिए यहाँ पे अब फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पिताजी की क्या कमजोरी थी, है ना। पिताजी की क्या कमजोरी थी, तो आपका जो है गोरा रंग, है ना, गोरा रंग उनको जो है उनका कमजोरी था, है क्या नहीं। 18 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है कि बड़ी बहन से तुलना किए जाने पर लेखिका के मन में
कैसी भावना उत्पन्न हो जाती है। तो कैसी भावना हो जाती है? उत्पन्न भावना। क्यों हो जाती थी? क्यों उत्पन्न भाव कैसी भावना उत्पन्न होती? तो हीन भावना, है ना। क्यों उत्पन्न होती थी? क्योंकि जो है लेखिका की बड़ी बहन गोरी थी और ये क्या थी? थोड़ी सी सांवली थी, है ना, काली थी, इसीलिए जो है इनको जो है हीन भावना से ग्रसित हो जाते थे, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखिए क्या है। फिर से आपका काव्यांश दिया हुआ है और ये काव्यांश आप पढ़िए, नीचे में इसको पढ़ करके आपको आंसर देना है ना। देखिए क्या लिखा हुआ, गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह हो गई थी। तो देखिए कहाँ, आप जब कविता पढ़िएगा तो उसमें एक था हारिल की तरह, है ना, हारिल की पक्षी की तरह हो गई थी, है ना। हारिल की पक्षी क्या होता है? जो हर समय अपने पंजे में लकड़ी दबाए रखता है ना, लकड़ी दबाए रखता है, उसको वही है हारिल की पक्षी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, गोपियों को उद्धव द्वारा दिया गया योग का ज्ञान किसके समान लगता था। तो किसके समान लगता था? तो ऑप्शन नंबर बी, योग का समान, योग का जो है ज्ञान उसको किसके समान लगता है? ककड़ी के समान लगता था, है क्या नहीं। अब देखिए यहाँ पे गोपियों जागते सोते दिन रात किसका नाम रटते रहती थी, जपते रहती थी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृष्ण का नाम, है ना। अब देखिए यहाँ पे नंदन किसे कहा गया? तो नंदन किसे कहा गया? कृष्ण को, है क्या नहीं, कृष्ण को कहा गया है। फिर उसके बाद देखिए ये आप लोग का जो है किताब से क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किस वस्तु से बनी हुई थी। आपको पता है संगमरमर से बनी हुई थी। किसकी बनी हुई थी? संगमरमर की। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास लेखिका को पसंद आया था, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सुनीता, है क्या नहीं, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए क्या है 25 नंबर क्वेश्चन की बाल गोविंद भगत किसको साहब मानते थे। तो किसको साहब मानते थे? ऑप्शन नंबर एक, कबीरदास को, है क्या नहीं, कबीरदास को साहब मानते थे। फिर उसके बाद लिखा हुआ है परशुराम के गुरु कौन थे, है ना, परशुराम के गुरु कौन थे। तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा, शिव थे, है ना, शिव गुरु थे। ये आपको जो है ये वीडियो को आपको जो है आपको रिवीजन वीडियो के रूप में लेना है और ये इसमें ये वीडियो से आपको जो है बहुत सारा प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगा। इसीलिए आप जो है इसमें वीडियो में दिया गया जितना भी क्वेश्चन है उसको जरूर आप पढ़ के जाएँ एग्जाम देने। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सूर्यदास की काव्य भाषा है। सूर्यदास की क्या काव्य भाषा है? तो ब्रज भाषा जो है काव्य भाषा, है ना। अब फिर उसके बाद देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, सांप से डरकर भोलानाथ ने कहाँ शरण ली। तो कहाँ शरण ली? तो माता के आंचल में, है ना। सांप देखा था, बिल से जो निकल रहा था, सांप जो निकल रहा था वो दौड़ते दौड़ते कहाँ चला गया? माँ के आंचल में। तो ये था आपका 30 ऑब्जेक्टिव। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे ये सॉरी 28वां नंबर था, है ना, 28वां नंबर। 29वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 29वां नंबर आपका क्वेश्चन है कि गंगटोक नगर किस राज्य की राजधानी है। तो किस राज्य की राजधानी आप बताएंगे। तो आपका उत्तर जो है बी सही हो जाएगा, सिक्किम, है ना, सिक्किम सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अब फिर उसके बाद क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भैया कि मैया कौन सा तेल भोलानाथ को सिर में लगाती थी। तो ऑप्शन नंबर ए, सरसों का तेल लगाती है ना, सरसों का तेल लगाती थी। तो इस तरह का देखिए ये 30 ऑब्जेक्टिव था और आगे देखिए आपके लिए ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। फिर से वही आपका जो है पैटर्न रहेगा, आपका फिर से वही पैटर्न रहेगा, बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, है ना। इस वीडियो में टोटल हम लोग जो है 60 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, 60 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जिससे आप लोग का बढ़िया रिविजन होगा और आप इसको पढ़ के जरूर जाइएगा। देखिए एक बार आप वीडियो रोक करके ये पढ़ लीजिएगा। ये पूरा जो है आपका क्या है, ये पूरा आपका जो है गद्यांश है, ये पूरा आपका गद्यांश है। गद्यांश को आप पढ़ लीजिएगा। जब इसको पढ़ लीजिएगा तो नीचे में आपको इसी में जो है आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा 4 गो, उसी का आपको आंसर लिखना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, हमें प्रकृति से विरासत में क्या मिला है। तो प्रकृति की विरासत में हमें क्या मिला है। तो पर्यावरण इसका आंसर सही हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद बड़े बड़े बाग बगीचों और पार्कों को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, शहर का फेफड़ा, है ना, शहर का क्या कहा जाता है, फेफड़ा कहा जाता है। इसका आंसर आप पढ़िएगा ऊपर में जो का ध्यान दिया हुआ उसमें आपको मिल जाएगा। हमारी संस्कृति में पेड़ लगाना कौन सा कार्य माना जाता है। तो कौन सा कार्य माना जाता है। तो पुण्य कार्य माना जाता है ना। आपका फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर, हमारा पर्यावरण हमारा कैसा कवच है। तो कैसा कवच है आपका, रक्षा वाला कवच, है ना। अब देखिए आपको फिर से आपका काव्यांश आ गया, काव्यांश आपको आ गया, काव्यांश आपको पढ़ना है और उत्तर देना है। देखिए आपको जो है एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में आपको जो है 10-15 नंबर आपको उसी तरह मिल जा रहा है। इसको सिर्फ आप पढ़ लीजिएगा और जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सिर्फ ध्यान लगा के पढ़िएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ, प्रस्तुत काव्यांश में कमल और तलवार हमको मनुष्य की जीन शक्तियों के लिए
प्रस्तुत किया गया है वे हैं। तो कौन सी शक्तियाँ? ऑप्शन नंबर ए आपका जो है सही हो जाएगा, अहिंसा और आपका क्या हो जाएगा? हिंसा, है ना। फिर उसके बाद देखिए आपका हिंसा जीव में बचने के लिए क्या चाहिए? तो क्या चाहिए आपका? ऑप्शन नंबर बी जो है क्या होगा? तलवार हो जाएगा, है ना। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ? कमल देश की कैसी शक्ति है? तो कमल देश की जो है आपकी बड़ी शक्ति है, क्या नहीं। अब देखिए यहाँ पे कमल किसके जलते अंगारे पैदा करते हैं? तो किसके जलते अंगारे पैदा करते हैं? तो विचारों के, है क्या नहीं, विचारों के पैदा करते हैं। फिर देखिए आपका हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन आ गया है कि कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण? अकर्मक क्या होता है आपको फिर से बता रहे हैं, जिसमें क्या और किसे लगा कर। एक क्वेश्चन आपको सकर्मक अकर्मक क्रिया से आपको 1 नंबर का आपको जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। 9 नंबर जो आपका रहेगा वो आपका सकर्मक अकर्मक से ही आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्रिया से। तो इसको आप जरूर करके जाएं। क्या लिखा हुआ है? अकर्मक क्रिया कौन है? तो क्या और किसे लगा के आंसर मिल जाए। देखिए कि यहाँ पे पहला नंबर में क्या लिखा हुआ है? सीता पत्र लिखती है। तो क्या लिखती है? पत्र। किसे लिखती है? अब देखिए सीता पत्र लिखती है, तो क्या लिखती है? पत्र। और किसे लिखती है? तो पत्र को। अब देखिए यहाँ पे तो आपको आंसर मिल जा रहा है ना। अकर्मक आपको पूछा है, सॉरी देखिएगा क्वेश्चन में आपको अकर्मक पूछा है। अकर्मक क्या होता है? जिसको जो है जिसमें क्या और किसे लगाकर आंसर नहीं मिले, सॉरी जरा सा गलती हो गया था। अकर्मक क्या होता है? जिसमें क्या और किसे लगाएं और आंसर आपको नहीं मिले तो वो अकर्मक, और जिसमें मिल जाए वो क्या हो जाएगा? सकर्मक हो जाएगा, है ना। वो क्या हो जाएगा? सकर्मक हो जाएगा, है ना। वो उसको याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि सीता जो है पत्र लिखती है। तो क्या लिखती है? पत्र। किसे लिखती है? पत्र को। तो आपको देखिए ये सकर्मक हो गया। फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या लिखा हुआ है? मयूर नाचता है। तो मयूर क्या होता है? नाचता है। तो क्या करता है? नाचता है। किसे नाचता है? आंसर मिला? नहीं मिला। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाकी बात सी नंबर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। सी नंबर आपका लिखा हुआ है रीमा और जो है सिनेमा देखती है। रीमा क्या देखती है? सिनेमा देखती है। तो रीमा जो है सिनेमा देखती है। तो सिनेमा देखती है तो क्या देखती है? सिनेमा। किसे देखती है? सिनेमा को। तो इसका भी आंसर मिल जा रहा है। श्याम ने गाना गाया। क्या गाया? गाना किसे गाया? तो गाना को गाया। तो आंसर आपको मिल जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी का आंसर नहीं मिल रहा था, ये आपका जो है सही आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे और, एवं, या, परंतु, ताकि, इसलिए, लेकिन इत्यादि किस प्रकार के अव्यय हैं? तो किस प्रकार के अव्यय हैं? तो ये आपका समुच्चयबोधक अव्यय है ना। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, वह रात डैश दिन मेहनत करता है। सही अव्यय भरना है, यानी सही वर्ड इसमें चुन के आप भरिए। क्या होगा? वह रात अथवा दिन होगा? नहीं, वह रात और दिन, है ना। रात और दिन दोनों मेहनत करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे आपको बताया है मैं चुपचाप सुनता रहा और वह भगभग करते गया। तो देखिए बीच में क्या लगा हुआ? और, किंतु, परंतु, इसलिए, जब इस तरह का वाक्य रहे, जब दो वाक्य को तोड़े आपस में, तो इसको हम लोग कौन वाक्य बोलेंगे? संयुक्त वाक्य बोलेंगे, है ना। अब देखिए यथासंभव कौन सा समास है? तो यथासंभव आपका क्या है? अवयवी भाव समास है ना। अब देखिए यहाँ पे एक डिफिनेशन है आपका। डिफिनेशन क्या है? यानी परिभाषा आपका दिया हुआ, जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है वह कौन सा वाच्य कहलाता है? तो वो आपका कृत्यवाच्य कहलाता है ना। डिफिनेशन आप याद करके जाएंगे। अब फिर से देखिए आपको गद्यांश दिया हुआ, गद्यांश आप पढ़ेंगे। वीडियो को रोक के आप गद्यांश पढ़िए और आप जो है फिर 15 नंबर से आंसर दीजिए। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, हवलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा? तो हवलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा? पान वाले के द्वारा पान खाना, ये तो उनको अच्छा लगा था, है ना, पान उनका अच्छा था। कैप्टन के द्वारा चश्मा पहनाना, तो ये भी उनको अच्छा लगता था। मूर्तिकार द्वारा चश्मा नहीं बनाया जाना, तो इसके बारे में उनको तो पता ही नहीं था। पान वाले के द्वारा एक देशभक्त की मजाक उड़ाना, हाँ ये ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, है ना। ये हवलदार साहब को अच्छा नहीं लगा था। अब यहाँ पे फिर इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है कि बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था? तो बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था आपका? तो कैप्टन था, है ना। कैप्टन क्या काम करता था? तो कैप्टन क्या काम करता था? फेरी का काम करता था। घर घर जाके चश्मा बेचता था, है ना, गली गली जाके चश्मा बेचता था। अब देखिए यहाँ पे हवलदार साहब पान वाले से क्या जानना चाहते थे? तो क्या जानना चाहते थे? कैप्टन के बारे में, है ना। पान वाले से क्या जानना चाहते थे? कैप्टन के बारे में, ठीक है। अब देखिए फिर से आपको बयान दिया हुआ, ये कविता है, इसको पढ़िएगा और जो है नीचे आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। गोपिया किसका अनन्य भक्त थी? तो किसका थी आप जानते हैं, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पुरानी पात का अर्थ क्या होता है? तो पुरानी पात का मतलब होता है कि कमल का पत्ता, है ना, कमल का पत्ता सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, गोपियों ने
गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? तो किससे की है? दो चीज़ से की थी, आपको पता है, एक कमल का पत्ता से और एक तेल का मटका से, है ना, तेल के गाड़ से। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या लिखा हुआ है। कौन स्वयं को अबला और भोली बताती है? कौन का स्वयं को अबला और भोली कहती है? तो कौन कहती है? गोपियाँ कहती थी, है ना। अब देखिए यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों की सही विकल्प चुने, है ना। सही विकल्प आपको चुनना है। बूढ़ा मरियल सा आदमी कौन था? तो आपको पता है कौन था? कैप्टन चश्मा वाला। बहुत बार आप पढ़े हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सुई धागे का आविष्कार क्यों हुआ था? क्यों हुआ होगा? तो सूर्य धागा का आविष्कार क्यों हुआ होगा? तो यहाँ पे बताया है कि शरीर ढकने एवं सर्दियों से बचने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है कि बालगोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखने के लिए मिला? जब उनका इकलौता बेटा क्या हो गया था? मर गया था, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही, जब उनका इकलौता बेटा के क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, है क्या नहीं। अब देखिए यहाँ पे 24 नंबर क्या है कि घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। अब यहाँ पे पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो किससे ली गई? उत्साह से, है ना। यहाँ पे घेर घेर घोर गगन किसको बोल रहा है? तो बादल को बरसने के लिए बोल रहा है क्या नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका देखिए फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है कि यह दंतरित मुस्कान, है ना, यह दंतरित मुस्कान कविता में कवि को एकटक कौन निहारता रहता है? तो कौन निहारता रहता है? शिशु, है ना। शिशु जो है उनका निहारते रहते हैं। अब यहाँ पे बताया गया भोलानाथ और उसके साथी निम्न में से कौन सा खेल नहीं खेलते थे? तो निम्न में से कौन सा खेल नहीं खेलते थे? तो मिठाई का दुकान सजाना, तो मिठाई का दुकान भी लगता था। खेती करना, खेती भी वो सब करते थे। बारात में जुलूस निकालना, वो सब भी करते थे। क्रिकेट नहीं खेलते थे, है ना। ऑप्शन नंबर बी जो है, ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 29 नंबर क्या लिखा हुआ है कि लायूं की सुबह कैसी थी, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेहद शांत और आप बेहद शांत और क्या थी? आपका जो है सुरमय थी, है ना। अब देखिए लेखक ने हिरोशिमा में क्या देखा? तो लेखक ने हिरोशिमा में क्या देखा? तो आपका जो है हेलीकॉप्टर देखा, है क्या नहीं। तो ये था आप लोग का जो है 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग का टोटल जो है 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और इससे आपको जो है 18 फरवरी को जो है आप लोग को जो हिंदी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उससे आपको जो है ज़रूरी देखने के लिए आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखें। और आप यदि यहाँ तक इस वीडियो को देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, दोनों को ज्वाइन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।